भाई ड्राइवर की जिंदगी की एक हकीकत और भी है भाई, ड्राइवर कहीं रुक के चैन से खाना नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? रोड पे गाड़ी खड़ी कर रहा है तो दिल्ली के एमसीडी वाले, और थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाते तो भैया नो एंट्री वाले। और अगर भाड़े की बात करो तो देख सकते हो दोस्तों, भाड़े तो बहुत है भाई अंकल डिलीवरी पे, अनलिमिटेड भाड़े हैं, इतने भाड़े कि तुम काम नहीं कर पाने के। दिल्ली में लग रही है नो एंट्री, फरीदाबाद गुड़गांव जा नहीं सकते क्योंकि भैया जाने का रास्ता है दिल्ली से ही। 17 जुलाई 2026 एंड आज हम घर से निकल चुके हैं ऑन टाइम। जैसा कि दोस्तों आपने कल का ब्लॉग देखा, कल के ब्लॉग में अपन ने शाम को गाड़ी लोड करवाई थी और अपन निकल चुके हैं भाई साहब घर से, क्योंकि 11 बजे दिल्ली में खुलती है नो एंट्री। इस टाइम हो रहे हैं भाई 11:45, मतलब 15 मिनट बाद दिल्ली की नो एंट्री खुल जाएगी। और अभी अभी अपन जस्ट निकला भाई घर से 10 मिनट पहले। जो सीएनजी अपन ने कल शाम को 600 रुपए की डलवाई थी, जब आए थे 4 डंडे, लेकिन अब हो चुके हैं 3 डंडे। चेक इंजन लाइट जो गायब हो चुकी थी दोबारा आ गई है। सुबह मैंने गाड़ी में इंजन ऑयल चेक करा तो इंजन ऑयल एल और एच के बीच में था। एल का मतलब लो, एच का मतलब हाई, उन दोनों के बीच में था, मतलब हाई पे बिल्कुल नहीं था। लालगुल की तरफ जा रहे हैं और भाई थोड़ा मोड़ा अपने को मिल रहा है ट्रैफिक, गाड़ी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रैफिक से हट जाए फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे चढ़ के सीधा गाड़ी खींच देंगे। दिल्ली एमसीडी टोल का अपन ने रिचार्ज कर लिया है। आज करा अपन ने 200 रुपए का रिचार्ज, 100 इधर से जाने का और 100 उधर से आने का। जितनी बार भी अपन दिन में दिल्ली घुसेंगे भाई साहब, हर चक्कर में 100 रुपए टैक्स दिल्ली के एमसीडी को हमें देना पड़ेगा। आज का ब्लॉग इतना ज्यादा जानदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज अपन जा रहे हैं गुड़गांव और ये देखते हैं उधर से अपन वापसी क्या लेकर आएंगे, क्योंकि बिना लाए उधर से अपना औसत बिल्कुल नहीं आएगा। चाहे थोड़े का लाए चाहे ज्यादा का लाएंगे जरूर, और नो एंट्री के टाइम से पहले। और ये आके फंस चुके हैं भाई साहब अपन लाल कुएं के जाम में। ये जाम पूरा का पूरा भाई जा रहा है लाल कुएं तक, यहीं से। अच्छा, आपको भी फोटो देने को बोला है भाई? मैं तो यूट्यूब पे डाल दूंगा इस वीडियो को, ठीक है? पहुंच रहे। ये श्री राम जी का द्वार तो भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ। हिंडन एलिवेटेड रोड पे है जो अपने गाजीपुर से चढ़ के राजनगर एक्सटेंशन में उतर रहा है। वास्तव में यार ऐसा एंट्री पॉइंट तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, दूर से लुक आ रहा है और बहुत अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। फिलहाल अपन पहुंच गए दिल्ली एमसीडी के टोल प्लाजा पर, यहाँ कटेगा अपना 100 रुपए का टोल। दिल्ली में एंट्री का भाई सबसे पहला स्टेज ही जाम से शुरू होता है। 11:32 हो रहे हैं, अभी कितने स्टेज क्रॉस करने पड़ेंगे? मैं इस टाइम हूँ लाजपत नगर से पहले। यहाँ से टोटल ड्रॉप लोकेशन रह चुकी है भाई 26 किलोमीटर, लेकिन रास्ता है भाई साहब 1 घंटे 7 मिनट का। 12:44 पे पहुंचने का टाइम दिखा रहा है और 11:37 हो रहे हैं और हम जाम को ही जूझते जा रहे हैं बराबर। दूसरा स्टेज है भाई साहब बीच रास्ते पे गाड़ी खराब हो जाना। बीच रास्ते में किसी गाड़ी खराब हो जाए तो भैया 2-2 किलोमीटर तक लंबा जाम। दोस्तों अपन ने गुड़गांव के अंदर एंट्री कर दी है। ये जो बिल्डिंग देख पा रहे हो आप, ये है डीएलएफ की बिल्डिंग। यहाँ से कुल 2 से 3 किलोमीटर दूर है अपनी ड्रॉप लोकेशन। आगे से चल के यूटर्न लेके अपन पहुंच जाएंगे अपनी साइट पर। तो फाइनली दोस्तों ड्रॉप लोकेशन पर अपन पहुंच चुके हैं। कस्टमर भी आ गए हैं जो यहाँ गाड़ी खाली करवाएंगे। बस देखना ये है कि यहाँ पे लगेगा कितना टाइम और कितनी देर में अपनी गाड़ी खाली हो जाएगी और अपन निकले यहाँ से गाड़ी खाली करवा, क्योंकि 5 बजे लग जाएगी भाई दिल्ली में नो एंट्री। उससे पहले ही भाई अपने को यहाँ से निकलना है। ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचते ही जैसे भाई अपन ने ऑनलाइन आईडी चालू करी, तुरंत भाई साहब सेक्टर 18 गुड़गांव से सदर बाजार का भाड़ा बच गया 1460 रुपए का भाड़ा भाई साहब। 26 किलोमीटर की टोटल ट्रिप रहने वाली है और 3.25 किलोमीटर से भाई साहब पिकअप रहने वाला है। गाड़ी मैंने लगा दी है अनलोडिंग पॉइंट पे, लेकिन गाड़ी खाली करवाने वाला भाई अभी तक नहीं आया। वो आया तो था लेकिन उसके पास बिल की हार्ड कॉपी नहीं थी, वो निकलवाने चला गया। उसके पीछे से उसकी लेबर ने आके गार्ड से मिन्नत करके गाड़ी खाली करनी स्टार्ट कर दी। गाड़ी अभी खाली हुई नहीं है, उससे पहले भाई साहब ये वाला भाड़ा बच चुका है। दूसरा भाड़ा है भाई साहब ये जो बज रहा है फेज 1 सेक्टर 26 से भैया एरो सिटी। दोस्तों फाइनली गाड़ी तो हो चुकी है भाई अपनी सक्सेसफुली खाली, लेकिन गाड़ी खाली होने में लग गए भाई साहब 45 मिनट। आधा घंटा बोला था पार्टी वाला, लेकिन लग गए 45 मिनट, क्योंकि जिस साइड पे अपन माल लेके आए हैं उस साइड का गार्ड हरामखोर था। गार्ड ने भाई साहब बगैर बिल के एंट्री नहीं की और पार्टी ने लिया था थर्ड पार्टी से माल, तो पार्टी देती अपने बिल पे माल। फिलहाल 1:25 हो रहे हैं और इस जगह हो रखा लंच भाई। 1 से 2 बजे के बीच होता है यहाँ पे लंच, और यहाँ पे क्या हर जगह ही 1 से 2 का लंच होता है। फिलहाल अभी अपन यहाँ से निकल चुके हैं। और अगर ऑनलाइन भाड़े की बात करें तो भाई साहब यहाँ बैठ के तो इंतजार नहीं करूंगा भाड़े का, चल रहा हूँ आईडी चालू कर रखी है। अगर कुछ भी ऑनलाइन आता है तो एक्सेप्ट जरूर करूंगा। जो भाड़ा है वो भाई हमारे वापसी यूपी का हो, तो दिल्ली वगैरह में फंसना उचित बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2 बजने वाले हैं, कुल 3 घंटे रह गए नो एंट्री में। उस टाइम तक अपने को वापसी यूपी में घुसना है। रात 11 बजे तक भाई दिन काला हो जाएगा और रात भी पूरी काली हो जाएगी। रात 11 बजे तक मरना हो जाएगा। बाकी जिस जगह अपन मटेरियल लेकर आए भाई साहब क्राउड बहुत ज्यादा है, और दिल्ली से सटा एरिया तो भाई साहब चाहे गाजियाबाद हो, चाहे फरीदाबाद और चाहे गुड़गांव, दिल्ली से सटे एरिया में भाई साहब भीड़ भड़का तो बहुत ज्यादा रहता ही रहता है। दोस्तों गुड़गांव में तो कोई भाड़ा नहीं बजा, तो अपन आगे वापसी दिल्ली के टोल प्लाजा वाली लाइन में। यहाँ कट जाएगी भाई साहब अपनी गाड़ी की एमसीडी। तीसरा नंबर अपना हर कटवा के चलना है सीधा दिल्ली में। और अगर भाड़े की बात करो तो देख सकते हो दोस्तों, भाड़े तो बहुत है भाई अंकल डिलीवरी पे, अनलिमिटेड भाड़े हैं, इतने भाड़े कि तुम काम नहीं कर पाने के। लेकिन भाई साहब वही है कि 20-22 किलोमीटर दूर से लोड है, कोई कहीं से रेट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि रेट क्या चिंता है। इस बंदे को चाहिए नो एंट्री पास गाड़ी। भाई साहब नो एंट्री पास कैसे मिलेगी गाड़ी बताओ? भाड़ा तो दोस्तों अपने को मिला नहीं, तो अपने आप को ज्यादा क्यों सतावे? भूख लग रही थी और हाईवे पे है भाई। ड्राइवर की जिंदगी की एक हकीकत और भी है भाई, ड्राइवर कहीं रुक के चैन से खाना नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? रोड पे गाड़ी खड़ी कर रहा है तो दिल्ली के एमसीडी वाले,
और थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाते तो भैया नो एंट्री वाले। एक तो लिया भैया ये पंगा और एक लिया भैया ये एपी। बहुत दिन पी ली स्टिंग, अब ट्राई करते हैं एपी। हालांकि पी तो पहले रखी है लेकिन टेस्ट करते रहना चाहिए, जो कि भाई साहब सामने लग रहा बहुत तगड़ा जाम, और जाम में फंस जाऊंगा, भूख के कारण मरूंगा, उससे अच्छा तो कुछ खा पी लूं, ज्यादा बढ़िया है। दोस्तों दिल्ली से भाई साहब बिल्कुल आया मैं खाली। दिल्ली से भाई साहब कोई भी भाड़ा नहीं मिला अपने को, कोई भी। एक भाड़ा बजा था 1340 रुपए का, वो मैंने उठा भी लिया था, पिकअप लोकेशन की तरफ रवाना भी हो गया था, लेकिन कस्टमर का फोन आ गया कि भैया अभी बिल वगैरह रेडी करने वाले आए नहीं है, मटेरियल थोड़ा सा लेट जाएगा, नो एंट्री में फंस जाओगे। तो कस्टमर ने वो ऑर्डर कर दिया था कैंसिल। उसके बाद भाई बैक टू बैक 3 भाड़े बजे सदर बाजार के। एक भाड़ा बजा भैया गुड़गांव से एरो सिटी का, एयरपोर्ट के पास। बट यार सच बताऊं तो अपने को कोई भी भाड़ा समझ में नहीं आया, इसलिए भाई अपन ने कोई भी भाड़ा एक्सेप्ट नहीं करा। बस एक भाड़ा जो समझ में आया था 1340 रुपए का, दिल्ली से नोएडा सेक्टर 21 का, वो अपन ने उठा लिया था, बस वो अपने नसीब में नहीं था। उसके बाद भाई अपन यहाँ पे 4 बजे आ गए थे पूरे। आने के बाद मैं घर गया भाई, खाना पीना खाया, खाना पीना खाने के बाद फिर अपने पास एक ऑफलाइन ड्यूटी आ गई जो अपने उधारी की है, और सेक्टर 155 नोएडा जाना है। वहाँ पहुंच के मैंने मटेरियल करवा लिया लोड। टोटल अपनी गाड़ी में 7 सिलेंडर लोड हुए हैं, और सिलेंडर लोड करवाने के बाद भाई अपन ने डलवा ली 500 रुपए की सीएनजी, क्योंकि भाई सीएनजी का एक ही डंडा बचा था। दिल्ली में अपन ने नहीं डलवाई क्योंकि दिल्ली में लग रही थी हर सीएनजी पंप पर भाई बहुत तगड़ी लाइन। दूसरा आप आज मुझे देख भी पा रहे हो भाई साहब, मेरे चेहरे से आज बड़ा डल डल फील हो रहा है, बिल्कुल एनर्जी सी फील ही नहीं हो रही। जिस एनर्जी के साथ सुबह निकले थे वो एनर्जी पता नहीं कहाँ खो गई। ऐसा मन कर रहा भाई साहब थोड़ा एनर्जेटिक होने के लिए स्टिंग पी लूं, एनर्जी ड्रिंक, जिससे भाई साहब पूरी बॉडी एक्टिव हो जाए। या मिल जाए चाय की एक चुस्की, चाय की चुस्की मिलते ही भाई साहब पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा। बहरहाल अभी अपन ऑन द वे है, चल रहे हैं ड्रॉप लोकेशन की तरफ। यहाँ से ड्रॉप लोकेशन रह चुकी है भाई साहब अपनी तकरीबन 30 किलोमीटर। तो सीएनजी अपन ने डलवाई थी भैया, 4 डंडे आ रखे हैं। टाइम देख सकते हो दोस्तों, 5:55 हो रहे हैं, मतलब की 5 मिनट बाद 6 बज जाएंगे, और है अपन ऑन द वे। जिस टाइम में गुड़गांव से घर आ रहा था 3:30 बजे करीब मैं दिल्ली था आश्रम के पास। भाई मौसम इतना जबरदस्त हो रहा था, बस बहुत पूरा था मौसम में, धूप नहीं थी बिल्कुल भी, नू लग रहा था बारिश होगी। अपन आ चुके हैं दोस्तों परी चौक। अब यहाँ से जो अपनी ड्रॉप लोकेशन है वो पूरी की पूरी 9 किलोमीटर है। आज परी चौक पे पीछे से जाम नहीं लग रहा, लेकिन गोल चक्कर में मुझे जाम जरूर दिख रहा है, और गोल चक्कर का जाम इतना तगड़ा भैया 15 मिनट मुझे गोल चक्कर पे ही लग जाने हैं। फाइनली दोस्तों ड्रॉप लोकेशन पे अपन पहुंच चुके हैं, गाड़ी भी लगा दी, गाड़ी खाली होने भी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से गाड़ी खाली करवाते हैं, रिसीविंग लेते हैं और निकलते हैं, गाड़ी का डाला बंद करके यहाँ से। उम्मीद थी कि आज इस कंपनी में मुझे लगा 1 घंटा, लेकिन भैया लेबर के लड़कों ने नहीं लगने दिया। एक लेबर का बंदा गाड़ी पे चढ़ा, 2 लेबर के बंदे नीचे सिलेंडर साइड में खिसका के रखने लगा। अपनी गाड़ी हो चुकी है कम्प्लीटली खाली। सो फाइनली दोस्तों कंपनी में गाड़ी खाली करवाने के बाद अपन निकल के आ चुके हैं। अब चल रहे हैं सीधा अपन घर, क्योंकि ना तो अब डलवानी अपने को सीएनजी, ना ही अपने पास है कोई दूसरा चक्कर। ऑनलाइन आईडी मैंने चालू कर रखी है, अगर कुछ भी अपने को लोकल का या कहीं बाहर का, बाहर मतलब 10, 20, 50 किलोमीटर अपने यूपी में ही, दिल्ली में लग रही है नो एंट्री, फरीदाबाद गुड़गांव जा नहीं सकते क्योंकि भैया जाने का रास्ता है दिल्ली से ही। वैसे तो आज अपन ने लगाए दिन के 2 चक्कर। जो पहला चक्कर था वो है गुड़गांव का, जो अपन ने कल शाम को लोड करवाया। उसका भाड़ा है भाई साहब अपना 2800 रुपए। हमने पार्टी से 3000 मांगा था, लेकिन पार्टी ने दिया 2800 रुपए। और जो ये वाला चक्कर है सेक्टर 155 वाला, ये वाला तो आपको पता ही है रेगुलर की पार्टी है, 1500 रुपए का चक्कर और उधारी का चक्कर है। बाकी काम की इतनी बुरी स्थिति चल रही है भाई मार्केट में, क्या बताऊं। अगर ये उधारी वाले चक्कर ना हो ना तो भैया बहुत बुरी दुर्गति पिटी पड़ी है, बहुत बुरी। ना तो ऑनलाइन का हमारा गुड़गांव से खाली वापसी आ गया भाई, विश्वास करोगे। मैंने तो ये सोचा था भाई उधर से कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा, लेकिन कुछ नहीं मिला, तो बुद्धि ही खराब हुई है बस। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो भूल मत जाना, सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भाई साहब लोकल में काम करके पिकअप वाला कितना कमा लेता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगा। ब्लॉग तो हर कोई बना रहा है, लेकिन हर कोई बना रहा है भाई आउट स्टेशन की, लंबे लंबे दूर दूर के टूर की। मैं पूरे दिल्ली एनसीआर का टूर कर रहा हूँ और अपने पिकअप की जेन्युइन इनकम आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। तो आपका भी काम है मुझे सपोर्ट करना। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।